जय महाकाल। आज हमारी वीडियो का विषय है सुरभि मुद्रा। सुरभि मुद्रा किस तरीके से की जाती है। देखिएगा, आपने मुद्राएं तमाम सारी गूगल पर देखी हैं, यूट्यूब पर देखी हैं। सुरभि मुद्रा लगाने का सही तरीका कोई आपको बता नहीं रहा है। आप केवल कल्पना में आप देख रहे हैं, आप अपने चैनल पे देख रहे हैं, आप अपने जो है फ़ोन में देख रहे हैं, लेकिन सुरभि मुद्रा आप ठीक तरीके से नहीं लगा पा रहे हैं। सुरभि मुद्रा लगाने के विधान है, बहुत ईजिली तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से लगा पाएं। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि सुरभि मुद्रा से होता क्या है। सुरभि मुद्रा जो है हमारी पृथ्वी तत्व, हमारे आकाश तत्व से संबंध रखने वाली होती है। ये जब हम मुद्रा करते हैं तो हम दो उंगलियों को क्रॉस करते हैं और दो उंगलियों को भिड़ाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी सुरभि मुद्रा लग जाती है। तो ऐसा करना हमारी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, अर्थात एक सिरे से दूसरे छोर पर लाने का कार्य करता है। अभी क्या है, ऊर्जा का स्रोत हमारा ऐसे करके बहता है, जैसे आप मेरी अटिया देख रहे हैं। ऊर्जा का स्रोत इस तरीके से बह रहा है हमारे शरीर में, एक ही तरफ को जा रहा है। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होता है कि हमारा ऊर्जा का स्रोत जो है ना गोल गोल घूमने लगे, अर्थात आरोही और अवरोही क्रम में आ जाए। ऐसे करना तब सही रहता है। जब हम कोई भी योग क्रिया करते हैं तब ऐसा हो जाता है कि हमारा जो ऊर्जा का जो बहाव है वो एक तरफा ना रह करके आरोही और अवरोही क्रम में रह करके हमारे इर्द गिर्द घूमने लगता है, अर्थात चारों तरफ चलने लगता है। जिसके कारण ऊर्जा का महाऔरा हमारे शरीर के चारों ओर बनने लगता है और इतना ज़्यादा सक्रिय हो जाता है कि हम उसकी कल्पना स्वयं भी नहीं कर सकते। जब हम लगातार हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जब हम अपने साधना को बढ़ाते हैं, तो ये ऑरा जो होता है हमारा 15 मीटर से 30 मीटर, 30 मीटर से 100 मीटर, फिर 1000 मीटर, फिर जो है 10,000 मीटर, इस तरीके से बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है ये ऑरा हमारा बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम सुरभि मुद्रा करते हैं तो सुरभि मुद्रा में ये ऑरा एकाएक होकर के स्थिर हो जाता है, अर्थात हम अपने ऑरा को चारों तरफ से समेट करके अपने अंदर की ओर ले जाते हैं, ताकि हम एक नई ऊर्जा का निर्माण करके एक नए ऑरा को प्रकट करें और वे संपूर्ण जहाँ पर हमारी ऊर्जा है वहाँ पर व्याप्त हो सके। अर्थात ये डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत के साथ में, अर्थात कितनी मेहनत के साथ में इस सुरभि मुद्रा लगाते हैं। तो सुरभि मुद्रा का जो योग है वो तंत्र योग है। कई तरीके से सुरभि मुद्रा लगाई जाती है। हमारे महर्षियों ने एक तरह की सुरभि मुद्रा बताई है। सुरभि मुद्रा मंत्र साधना में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, समझिएगा। तंत्र साधना में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर को संतुलन प्रदान करने में ये जो मुद्रा है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप वीडियो को पूरा नहीं सुन रहे हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक सुने, ताकि आप प्रत्येक पॉइंट को ठीक तरीके से समझ सकें। समझ गए? प्रत्येक पॉइंट को मेरे ध्यान दे सकें और ये पूरी तरीके से जान सकें कि वास्तव में योग में जितनी भी मुद्राएं होती हैं वो कारगर क्यों होती हैं। इतना आपको समझना होगा। अभी आप समझ नहीं रहे हैं, अभी केवल आप मेरी वीडियो थोड़ा स्काइप करके मुद्रा देखी आपने और करना स्टार्ट कर दी, बिना उसके नियमों को जाने, बिना उसके सिद्धांतों को जाने। मुद्राओं का एक सिद्धांत है, पहली चीज़ ये है कि आपको शरीर को सही रखना होगा और अपने हाव भाव को मजबूत रखना होगा, सरल रखना होगा और अपने आप को कोमल बनाना होगा, संतुलित बनाना होगा, अर्थात संतुलन में रहना होगा। किसी भी मनुष्य का चिंतन नहीं करना है मुद्रा करते समय, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके गुण आपके अंदर प्रभावी होने लगेंगे। अर्थात मान लीजिएगा कि अगर उसको चोरी करने की आदत है या उसको कोई भी क्रोध करने की आदत है, तो वो आदत आपके अंदर स्वतः ही प्रकट होने लगेगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मुद्राएं बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होती हैं और ये ट्रांसफ़र करती हैं और ये एब्जॉर्ब करती हैं एनर्जी को। हम किसी की कल्पना कर लें तो उसकी एनर्जी को तुरंत एब्जॉर्ब कर कर लेती हैं। तो मुद्राएं बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होती हैं, इसलिए हम देवताओं का मंत्र बताते हैं और के देवताओं के सामने करने के लिए आपसे बोलते हैं, ताकि आप उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो तामसिक होती हैं, जो माता काली, भैरव और तामसिक देवताओं के आगे करने की होती हैं, तो उनकी ऊर्जा तामसिक भी होती है और गड़बड़ करने वाली भी होती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान रखें
कि आप जब भी मुद्रा कर रहे हैं तो मेरी वीडियो अवश्य देखें। पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये चीज़ जानकारी दी है, क्योंकि अभी मैं दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखिएगा, सुरभि मुद्रा संतुलन प्रदान करने के लिए आपको करना क्या है, ये वाली 2 उंगली लेनी है। पहली उंगली हमारी आकाश तत्व की है, दूसरी उंगली हमारी पृथ्वी तत्व की है। ये 2 उंगली लेनी है आपको, और ये कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ जब आप ऐसे करेंगे तो ये क्रॉस बन जाएगा। यहाँ देखिएगा, बनना है क्रॉस, ये क्रॉस बन जाएगा और ये फ्री है। ये 2 उंगली फ्री हैं। बस इन 2 उंगली फ्री पर ये कुछ आसानी से, बहुत आसानी से लग जाती है मुद्रा। आपको कुछ ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखो, ये मुद्रा बहुत आसानी से लग गई। परम तत्वं सुरभि मुद्रा बोलते हैं इसको। कई तरीके से ये मुद्रा की जाती है, एक तरीका इस मुद्रा का नहीं है, बहुत तरीके इस मुद्रा के हैं। लेकिन जब ये मुद्रा होती है तो हमारे शरीर के अंदर विलक्षण ऊर्जाओं को साकार करने वाली बन जाती है। अर्थात अगर हम इस तरीके से करके इसमें ध्यान में बैठ जाते हैं तो कुछ यहाँ पर इस तरीके से करके हम ध्यान करेंगे इसका। ओम का मानसिक जप इसमें कर सकते हैं, पांचों तत्वों के जप आप इसमें कर सकते हैं, तत्व को जप इसमें कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि ये ट्रायंगल का निर्माण करती है। आपने देखा होगा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, दो, तीन और एक चार और एक पांच, 5 ट्रायंगल का सीधा निर्माण करती है। 5 का अर्थ ये है, 3 पंजे 15, अर्थात 6 का गणित ये बनाती है। 6 का गणित का अर्थात ये है कि ये हमारे जो तंत्र का विधान है, 3 और 3 6, जो उल्टा त्रिभुज और सीधा त्रिभुज होता है तंत्र विधान का, जिसके अंदर उल्टा त्रिभुज है और सीधा त्रिभुज है, तो उसका निर्माण ये करती है। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम तंत्र मुद्रा भी इसको इसलिए बोलते हैं। कोई भी इतनी बड़ी जानकारी आपको नहीं देगा, किसी को उसके बारे में इतना पता नहीं है कि वो आपको बताए और समझाए कि आपको करनी चाहिए। मेरी वीडियो देख करके भले ही तोड़ मरोड़ करके दोबारा प्रकट कर दें उस चीज़ को, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन इतना डीपली ज्ञान कोई नहीं देने का है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। चौथी चीज़ ये है कि ये करता क्या है, यहाँ पर जब हम इस मुद्रा को कर लेते हैं तो हम कनेक्टिविटी बनाते हैं। कैसे कनेक्टिविटी हम ऐसे बनाते हैं कि हमने इसकी कनेक्टिविटी बनाई जल तत्व से पृथ्वी की, और आकाश की कनेक्टिविटी बनाई है हमने वायु से। तो आकाश की मित्रता वायु से रहती है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी की जो मित्रता है वो जल से रहती है, क्योंकि जल जब पृथ्वी पर जल पड़ता है तब वहाँ जीवन प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पर आकाश में जब वायु का प्रभाव होता है तब भी जीवन प्रदान होता है। तो जीवन दायिनी मुद्रा इसको बोलते हैं। और साथ में ये हमारा अंगुष्ठ है, ये महाप्राणवायु का केंद्र है। तो इसको खाली ऐसे फ्री छोड़ देते हैं ताकि ये हमारी अंदर की ऊर्जा को वापस ला करके और हमारे इन दो जो चारों तत्व हैं उन तक जोड़ सके। तो ऐसा समझिएगा, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व के चारों कोण हैं, और ये पांचवा हो गया हमारा अग्नि का, ऐसा समझिएगा। और ये हमारी पांचों इंद्रियों का और पांचों कर्म इंद्रियों का, पांचों ज्ञान इंद्रियों का प्रतीक है। इनको संतुलन प्रदान करने के लिए इसकी बहुत मुख्य भूमिका रहती है मुद्रा में। तो आप इस मुद्रा को करें, सुनिश्चित आपको इसमें सफलता मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा इसका। पूरी वीडियो इसको देखें, देखने के बाद में इस मुद्रा को करें। मैंने पहले भी वीडियो बहुत डाल चुका हूँ इन मुद्राओं की, लेकिन ऐसी मुद्राएं मैंने कोई भी आपको नहीं डाली है, इसकी इतनी अच्छी जानकारी मैंने आपको नहीं दी है। तो इन मुद्रा को करें, सुनिश्चित आपको इनमें सफलता मिलेगी। इसका दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे, जिसमें इसकी साधना का प्रारूप आपको समझाएंगे, किस तरीके से हम साधना इसमें करते हैं और कौन कौन से मंत्र जाप इसमें होने चाहिए, और किन देवताओं के सामने इन मुद्राओं को हम लगा सकते हैं, और हमारी क्या सावधानियां होती हैं इन मुद्राओं को लगाने के लिए, और क्या क्या हानियां हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इसमें लापरवाही करें तो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।